हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विंग्स पे। जैसा कि मैं आपको प्रॉमिस किया था कि आपको मैं वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो आज मैं आपको वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट ही सिखाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं वैल्यू पुटिंग। देखिए, कॉन्सेप्ट है वैल्यू पुटिंग का। समझने की कोशिश कीजिए कि आप कब वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट को यूज करोगे। इससे पहले जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। तो चलिए, वैल्यू पुटिंग कब इस्तेमाल होगा, कब इस्तेमाल होगा। पहला चीज़, जब इक्वेशन कम रहे, कम वेरिएबल ज़्यादा हो। तो जब आप देख सकते हो कि जब आपका इक्वेशन कम रहेगा और वेरिएबल ज़्यादा रहेगा तो आप वैल्यू पुटिंग यूज कर सकते हो। और दूसरा, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आना चाहिए। इसका मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आए, ठीक है। तो यही अनडिफाइंड फॉर्म हो गया। चलिए अब सीधे क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन लिखाया a + b + c = 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि a + b + c = 8 है एंड ab + bc + ca का जो वैल्यू है वो मान लीजिए 5 है। क्लियर? एंड क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि BC × B + C, ठीक है, CA × C + A और प्लस AB × A + B + 3ABC। ये क्वेश्चन है आपका। ओके, तो ऑप्शन है 13, 40, 50 और 32। ओके, चलिए क्वेश्चन बनाइए। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन को अगर आप मेथड से बनाओगे तो इट विल टेक मच टाइम, ज़्यादा समय ले लेगा। इसलिए हम लोग इसको वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे कि भाई कोई तो ऐसा वैल्यू होगा कि ए बी सी को जोड़ने पे 8 हो रहा है। तो देखो, वैल्यू मैंने आपको बताया था, इक्वेशन कम वेरिएबल ज़्यादा। तो देखो, इक्वेशन क्या है यहाँ पे? एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन है। इस क्वेश्चन में देखो, इक्वेशन दो हैं, दो इक्वेशन है। ओके, और वेरिएबल कितना है? ए बी सी, 3 वेरिएबल है। तो भाई आपको ये तो समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन सर ने बताया कि इक्वेशन कम वेरिएबल ज़्यादा, इक्वेशन कम वेरिएबल ज़्यादा, ठीक है। तो लगा देंगे हम वैल्यू पुटिंग। अब इस क्वेश्चन में देखो, C को हम 0 एज्यूम कर लिए। C क्या है? 0। तो A + B का मान क्या हो जाएगा? 8। अब मैंने क्या किया, जो मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन में आंसर में जो आ रहा था उसमें मैक्सिमम C आ रहा था, तो C को हम एज्यूम कर लिए। आप A को भी एज्यूम कर सकते हो, B को भी एज्यूम कर सकते हो, किसी को भी 0 एज्यूम कर लो। तो C यहाँ भी एज्यूम हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अरे C 0 है तो 0 को B से गुना करोगे तो 0 ही तो आएगा। यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया। तो देखो, यहाँ से AB का मान क्या आ गया? 5। मतलब मेरे पास क्वेश्चन में A + B का वैल्यू 8 है, AB का वैल्यू 5 है। अब आप देख लो, यहाँ से भी C कैंसिल। अब C किसी में भी गुना होगा 0 ही ना हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ भी देखो C 0, मतलब ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसको निकालना ही नहीं है। आप देखो, ये C 0, पूरा टर्म 0 आ जाएगा। मतलब निकालना है मुझे क्या? आप देख लो, AB × A + B, यही तो निकालना है। AB × A + B। आपके पास AB का भी वैल्यू है 5
और आपके पास a प्लस बी का भी वैल्यू है 8। हो गया, तो 8 बचे 40, ये आपका आंसर हो गया। बताओ कितना समय लगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो हो सकता है कि 1 मिनट का टाइम लग गया होगा, लेकिन जब आप बनाओगे तो मेरे जैसे मुझे समझाते समझाते बनाओगे, तुरंत बनेगा ये क्वेश्चन। तो ये वैल्यू पुटिंग का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी सी प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी। ये क्वेश्चन है आपका। आंसर ऑप्शन दे देते हैं 0, 1, 2, 3। ये क्वेश्चन है। फिर से देखो, इक्वेशन कम वेरिएबल ज़्यादा, यहाँ तो एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, तो तुम किसी को भी 0 एज्यूम कर सकते हो। मान लो कि मैं सी को 0 एज्यूम कर लिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। ऊपर ही 0 है तो 0 बाई समथिंग 0। अब बचा क्या, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैंसिल, ये 1, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कैंसिल, 1 और 1 कितना 2। हो गया आंसर। तो देखो ना, आप वैल्यू पुटिंग से चीज़ों को कितना आसानी से सोल्व कर पा रहे हो। क्लियर है? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। अब इसमें ना समझने वाली कुछ बात ही नहीं है। एकदम आराम से चीज़ों को समझते जाइए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। प्रीवियस ईयर सेट खरीदिए, मार्केट में जाइए, अरे कुछ पैसा इन्वेस्ट करो अपने पढ़ाई पे, और एक प्रीवियस ईयर सेट खरीदिए और उसमें क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए अलजेब्रा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s। फाइंड द वैल्यू ऑफ s माइनस ए का होल स्क्वायर, s माइनस बी का होल स्क्वायर, s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, 0, 1, 2, 3। यही क्वेश्चन का ऑप्शन है। या चलो एक मैं ऑप्शन को थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो अब आप देखिए ये क्वेश्चन फिर से आप देखते रहिए कि इक्वेशन कम वेरिएबल ज़्यादा। ठीक है, कि कुछ भी मान सकते हो यार, तुमको जो मन करता है वो मान लो। हम एस को 0 मान लिए, एस को 0 मान लिए तो क्या फ़ायदा हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, तो एस 0 कैंसिल आउट, एस 0 कैंसिल आउट, एस 0 कैंसिल आउट, एस 0 कैंसिल आउट। आप देखो बच क्या रहा है, ए स्क्वायर। यहाँ क्या बच रहा है, बी स्क्वायर। यहाँ क्या बच रहा है, सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इतना तो आता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। बताओ समझ में आ रहा है ना? कितना आसान सा क्वेश्चन है यार। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। कितना आसान, वैल्यू पुटिंग से आसान कुछ है ही नहीं। वैल्यू पुटिंग से आसान कुछ नहीं है, दुनिया में नहीं है कुछ। चलो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम आपको। चौथा क्वेश्चन शायद रहा ना, चौथा क्वेश्चन। चलिए, x प्लस वाई इक्वल टू 2z। फाइंड एक्स वाई एक्स माइनस जेड प्लस वाई बटा वाई माइनस जेड। ठीक है, ऑप्शन है 0, 1, -1, 2। ये ऑप्शन है आपका। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, टेंशन तो लेना ही नहीं है। पहला चीज़ है कि टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको वैल्यू पुटिंग भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई टेंशन की बात नहीं है,
आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये मैं समझाना चाहता हूँ कि वैल्यू पुटिंग के अलावा भी अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पीछे सारी वीडियो में सिखाया, और इसके बाद भी और भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, सिखाएंगे हम आपको। एकदम कंप्लीट अलजेब्रा जो देने का आपको वादा किए थे वो अब करीब करीब है। मतलब अलजेब्रा का सीरीज अब जैसे ही समाप्त होगा हम आपके सामने कुछ और सीरीज, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, कुछ और सीरीज स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, इक्वेशन कम वेरिएबल ज़्यादा। आप देख लो, इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज़्यादा है, वेरिएबल ज़्यादा है। जेड को 0 बना दिए। अब जैसे ही जेड 0 हो गया तो देखो जेड जीरो कैंसिल, x से x कैंसिल 1, y से y कैंसिल 1, 1 कितना 2, आंसर आ गया। देख रहे हो मैंने क्या किया, जेड को 0 एज्यूम कर दिया, यहाँ भी जेड गायब, यहाँ भी जेड गायब, x और x काट दिए, y से y काट दिए, 1 + 1 = 2। मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रहा है, और ना समझने वाली तो कुछ बात ही नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इतनी आसान कॉन्सेप्ट है कि क्या ही कहें इसके बारे में। ठीक है, तो आप आराम से घर पे जाओ, रिवीजन करो, घर पे ही हो, नो डाउट आप घर पे ही हो, लेकिन वही भाई, कोई भी चीज़ों का अगर अभ्यास आप नहीं कीजिएगा तो वो सही नहीं होगा। केवल एक ही चीज़ है जिसका आप अभ्यास नहीं कीजिएगा और सही होता रहेगा, वो है खाना खाने का। खाना खाते रहिए, कोई अभ्यास की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम प्रकृति के द्वारा दिया गया है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं और आप सरकारी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो भाई मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बहुत ढंग से मेहनत करना पड़ता है। कोई यूं ही कोई IAS ऑफिसर नहीं बन जाता है, कोई यूं ही इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बन जाता है, ऐसा ही दरोगा नहीं बन जाता है। भाई प्रैक्टिस करना पड़ता है, रात की नींदें खराब करना पड़ता है। किसी के जन्मदिन हो नहीं जाएंगे, ठीक है, किसी का शादी हो नहीं जाएंगे। अरे जब तक अपना शादी का व्यवस्था नहीं हो जाएगा तब तक हम दूसरे के शादी में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो वैल्यू पुटिंग के देखने के लिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आगे भी वैल्यू पुटिंग का ही लेक्चर करेंगे, सीरीज करेंगे। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।